हमारे डीएनटी के चेयरमैन जसमेर सिंह जी, हमारे पूर्व मेयर पंचकुला श्रीमती बनवीर कौर गिल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टूरिज्म अमित अग्रवाल जी, एमडी टूरिज्म पार्थ गुप्ता जी, हमारे वाइस चांसलर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बलदेव काम्बोज जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि यह मेला ये केवल आम के स्वाद का उत्सव नहीं है साथियों, बल्कि ये किसान की मेहनत, प्रकृति के आशीर्वाद और भारत की समृद्ध बागवानी परंपरा का ये एक उत्सव है। साथियों, जिस धरती पर पेड़ अधिक होते हैं वहां समृद्धि भी अधिक होती है, और साथियों जहां किसान खुश होता है वहां राष्ट्र मजबूत होता है। साथियों, एक आम का पौधा लगाने वाला किसान साथियों इस बात को जानता है कि फल आज नहीं कई वर्षों के बाद मुझे प्राप्त होगा। साथियों, जब हम आम का पौधा लगाते हैं कई पीढ़ियों तक उसका स्वाद साथियों चखते हैं। मुझे खुशी है कि उसे फिर भी साथियों किसान उस पौधे को लगाता है, क्योंकि उसे अपने भविष्य पर विश्वास होता है। और साथियों यही विश्वास हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश इससे मिलता है कि धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता साथियों सोच का फल हमेशा मीठा होता है। साथियों ये संदेश हमें यहां पे मिलता है। मुझे खुशी है जब मैं उस एग्जीबिशन में गया, लगभग 200 वैरायटी आम की उसमें रखी गई है। हमारे किसानों ने अलग अलग वैरायटी, जिसका जिक्र भी हमारे मंत्री जी ने किया है कि कितना महंगा आम है, कितना बड़ा आम है और कितना छोटा आम है, इसकी चर्चा साथियों की गई है। इस मेले में मुझे आम की किस्में ही नहीं, भारत की सदियों पुरानी कृषि परंपरा भी साथियों दिखाई दी है। मुझे खुशी है कहीं दशहरी आम की मिठास और साथियों कहीं चौसा की खुशबू और कहीं लंगड़ा अमरपाली की पहचान, और साथियों तो कहीं अचार की शान और राम केला यहां प्रदर्शित। साथियों ये 200 से अधिक किस्में हमारे किसानों के अनुभव, नवाचार और परिश्रम का साथियों ये प्रमाण है। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा पर्यटन निगम तथा बागवानी विभाग को इस भव्य आयोजन के लिए साथियों बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। यह मेला, ये मेला किसान की मेहनत के, उसकी मेहनत का साथियों सम्मान है। ये हरियाणा साथियों कृषि शक्ति का ये उत्सव है। साथियों मुझे खुशी है कि कृषि की बात केवल खेत और फसल ही नहीं,
साथियों, ये धैर्य, अनुशासन और संघर्ष से भरी ये जीवन यात्रा है। साथियों, बेमौसम बारिश हो या तपती धूप हो, ओलावृष्टि या सूखा, हर दिन नई परीक्षा साथियों हमारे किसान के सामने होती है। उस परीक्षा वो लाता है, पर हमारा किसान गिर करके उठता है और संघर्ष करके मुस्कुराता है। और साथियों, अतः देश की थाली भरने का काम ये हमारा किसान करता है। साथियों, आज का भारत ये परंपरा पर गर्व महसूस करते हुए आत्मविश्वास के आधुनिक तकनीक अपना रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का साथियों संकल्प लिया है, तो खेती को भी भविष्य के अनुरूप हमें ढालना होगा। साथियों, दुनिया आज एआई की चर्चा करती है, परंतु साथियों अगर हम सोचें यह केवल उद्योगों के लिए है, साथियों हम कहते हैं कि इससे बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। मिट्टी के तत्व की कमी हो, सिंचाई का समय हो, लाभकारी फसल हो, साथियों रोग का संकेत हो और बड़ी मंडी की मांग हो, साथियों यह पहले से पता चले तो समय बचेगा, लागत घटेगी और हमारे किसान की आमदन बढ़ेगी। साथियों, एआई का लाभ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलता है तो इसमें हमारे किसान को मिलता है। साथियों, पर तकनीकी रास्ता दिखाती है, खेती की आत्मा किसान अनुभव करता है, इसलिए परंपरा और तकनीक दोनों साथ चलने चाहिए। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था आज बन रहा है। साथियों, इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव, हमारे किसान और हमारी कृषि है। साथियों, 2047 का विकसित भारत खेतों से भी साथियों बनेगा, हम सब जानते हैं। इसलिए अब हमें उत्पादक